दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पिक्चर टैबलेट पर है। मैं हूं आपका दोस्त अजय और आज हम बात करेंगे इस साल की सबसे बड़ी फिल्म में से एक जो 15 अगस्त को रिलीज हुई है, जिसका नाम है स्त्री 2। यह फिल्म एक हॉरर कॉमेडी है, यानी इसमें डर के साथ साथ हंसी भी है, जो इसे और भी दिलचस्प बनाती है। अगर आप इसे थिएटर में अभी तक नहीं देख पाए हैं तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। हम इस वीडियो में स्त्री 2 की पूरी कहानी आपको बिल्कुल ब्रीफ में बताएंगे और घर बैठे ही इस फिल्म का आप आनंद ले सकेंगे। तो दोस्तों, देर ना करें और हमारे इस नए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो देर ना करते हुए हम फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है वहीं से जहां फिल्म स्त्री ने हमें छोड़ दिया था। चंदेरी गांव, जो पहले ही रहस्यमयी स्त्री के आतंक से जूझ चुका था, अब एक नए और अधिक भयानक खतरे का सामना करने वाला है। यह कहानी एक नया अध्याय खोलती है जिसमें रहस्य, डर और पुरानी दुश्मनी का मिश्रण भी है। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको अपने सस्पेंस और ट्विस्ट में बांधे रखेगी। पहली फिल्म के अंत में विक्की यानी अपने राजकुमार राव ने स्त्री की चोटी काट दी थी, जिससे उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो गई थीं और वह कमजोर होकर के गांव छोड़कर के चली गई थी। चंदेरी गांव के लोग अब ये सोच रहे थे कि उनकी परेशानी खत्म हो चुकी है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि असली खतरा अभी भी बाकी है। फिल्म की शुरुआत जब एक अजीब घटना से होती है। गांव के लोग रात में एक अजीब आवाज सुनते हैं, जैसे कोई जमीन के अंदर से कुछ निकल रहा हो। यह आवाज उन लोगों के डर को वापस लेकर आती है जो स्त्री के आतंक से बचे थे। इस बार खतरा पहले से भी ज्यादा भयानक है। एक खतरनाक राक्षस, जिसे लोग सरकटा के नाम से जानते हैं, चंदेरी गांव में प्रकट होता है। सरकटा एक शैतान है जिसकी खौफनाक विशेषता यह है कि उसका सिर उसके शरीर से अलग हो सकता है और वो जब चाहे अपने शरीर को सिर से जोड़ सकता है और उसको अलग भी कर सकता है। उसकी उपस्थिति में गांव में एक नया डर फैल जाता है और लोग एक बार फिर से अपनी जान बचाने के लिए चिंता में पड़ जाते हैं। सरकटा का पहला शिकार एक युवा लड़की होती है जो अपने घर के बाहर अकेली खड़ी होती है। लड़की, जिसे चंदेरी गांव में सभी जानते हैं, अपने घर के बाहर सिगरेट पी रही होती है। अचानक सरकटा जमीन फाड़ करके बाहर निकलता है और उस लड़की को अपनी दुनिया में खींच लेके चला जाता है। उसकी दुनिया जो अंधेरे और भयानक जगह से भरी होती है, जहां कोई नहीं पहुंच सकता। यह घटना पूरे गांव में सनसनी फैला देती है। लोग दहशत में हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकटा आखिरकार है कौन और वह कैसे इतना ताकतवर हो सकता है। गांव में दुनिया भर की अफवाहें फैलने लगती हैं। लोग कहते हैं कि स्त्री की चोटी काटने की वजह से यह सब हो रहा है। कुछ कहते हैं कि यह एक औरत का बदला है जो अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला ले रही है, लेकिन हकीकत तो यह है कि सरकटा एक औरत नहीं है, बल्कि एक आदमी की आत्मा है जो अपने कुकर्मों के कारण मर कर भी चैन नहीं पा सका है और अब वह बदला लेने के लिए वापस आया है। सरकटा की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह जिस लड़की को पकड़ता है वह कभी वापस नहीं आती है। कई साल बीत चुके हैं और चंदेरी गांव अब धीरे धीरे अपनी पुरानी घटनाओं को भूलने की कोशिश कर रहा है। इस बीच रुद्रा भैया यानी अपने पंकज त्रिपाठी, जो गांव के एक प्रमुख और बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते हैं, अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं। एक दिन अचानक उन्हें एक अनजान आदमी एक चिट्ठी देता है। इस चिट्ठी में चंदेरी पुराण का कुछ पन्ने होते हैं। चंदेरी पुराण गांव की एक पुरानी किताब है जिसमें गांव के इतिहास और घटनाओं का विस्तृत वर्णन होता है। इस किताब में सरकटे का जिक्र है और यह बताता है कि सरकटा एक भयानक राक्षस है जो केवल लड़कियों को ही अपना शिकार बनाता है। रुद्रा भैया इस चिट्ठी को पढ़ते ही घबरा जाते हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि गांव पर फिर से एक बड़ा संकट आ रहा है। वह तुरंत विक्की के पास जाते हैं, जो अब गांव में एक हीरो की तरह माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले स्त्री में गांव को बचाया था। विक्की अब एक सफल इंसान है जिसने अपनी बहादुरी से गांव वालों का दिल जीत लिया है। लेकिन रुद्रा भैया के पास यह खबर लाने पर वह थोड़ा चौंक जाते हैं। विक्की को रुद्रा भैया की बातें पहले तो मजाक लगती हैं। वह अब नॉर्मल जिंदगी जी रहा है और नहीं चाहता है कि फिर से वह खतरे में पड़ जाए। लेकिन जब रुद्रा भैया उसे बताते हैं कि सिरकटा उससे भी ज्यादा खतरनाक है, तो वह उनकी बातों को गंभीरता से लेना शुरू करता है। विक्की को अब यह समझ आ जाता है
कि उसे फिर से अपने गांव की रक्षा करनी होगी। वह अपने दोस्त बिट्टू यानी अपार शक्ति खुराना के पास जाता है, जो हमेशा उसकी मदद करता रहा है। विक्की और बिट्टू साथ मिलकर गांव के हालातों का जायजा लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि गांव की कई लड़कियां अचानक गायब हो चुकी हैं। जब वे गांव वालों से बात करते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि ये लड़कियां भागकर लव मैरिज कर चुकी हैं, लेकिन विक्की को यकीन नहीं होता है। वह समझता है कि ये सारी घटनाएं सरकटे की वजह से हो रही हैं। एक रात बिट्टू और विक्की चिट्टी, बिट्टू की गर्लफ्रेंड के घर जाते हैं। चिट्टी, जो कि गांव की एक मॉडल लड़की है, अपने घर में अकेले रहती है। बिट्टू उसे लोरी सुनाकर सुलाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि चिट्टी को कोई नुकसान पहुंचे। जैसे ही वो घर के बाहर आते हैं, सरकटा, जो पहले से ही वहां छिपा होता है, चिट्टी के कमरे में घुस जाता है। उसकी गहरी काली आंखें चिट्टी को देख रही होती हैं और वह बिना कोई आवाज किए उसे उठा लेता है। चिट्टी की चीख सुनकर विक्की और बिट्टू दौड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सरकटा उसे अपनी दुनिया में खींच लेता है, जहां से कोई भी आज तक वापस नहीं आ सकता। वे देखते हैं कि चिट्टी के कमरे की दीवार टूटी है, लेकिन दीवार का सिर का कोई निशान नहीं होता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि यह काम सरकटे का ही है। चिट्टी की घटना के बाद विक्की को अचानक जंगल में श्रद्धा कपूर दिखती हैं। वह उसे देखता है और उससे पूछता है कि वह इतने साल कहाँ थी। श्रद्धा कपूर, जो अब एक आत्मा बन चुकी है, विक्की को बताती है कि गांव में एक नया राक्षस आ गया है जिसका नाम सरकटा है। वह विक्की को यह भी बताती है कि सरकटा उससे भी खतरनाक है और उसकी शक्तियां बहुत अधिक हैं। श्रद्धा कपूर विक्की को यह बताती हैं कि सरकटा एक आदमी था जो बहुत साल पहले गांव में रहता था। वह एक अमीर आदमी था, लेकिन उसका दिल पत्थर जैसा कठोर था। वह लड़कियों का सम्मान नहीं करता था और उन्हें तुच्छ समझता था। एक दिन उसने एक गरीब लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया और उसके बाद उसे मार डाला। मरने के बाद उस लड़की की आत्मा ने सरकटा का सिर काट दिया, लेकिन सरकटा मरने के बाद भी चैन नहीं पा सका। अब वह भूत बनकर के गांव में वापस आ गया है। विक्की और रुद्रा भैया यह समझ जाते हैं कि सरकटा को हराने के लिए उन्हें स्त्री की मदद लेनी होगी, क्योंकि वही पहले भी सरकटा को मार चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि स्त्री अब एक आत्मा बन चुकी है और वह कहीं नहीं मिलती। विक्की और रुद्रा भैया मिलकर स्त्री को ढूंढने की योजना बनाते हैं। उन्हें यह पता चलता है कि स्त्री को सिर्फ जना यानी अपने वरुण धवन ढूंढ सकते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में स्त्री के अंश बचे हुए हैं। जना, जो कि एक नॉर्मल आदमी दिखता है, दरअसल वह आधा इंसान और आधा भूत है। उसकी बॉडी में स्त्री की आत्मा का अंश है, जो उसे खास बनाता है। विक्की और बिट्टू जना को ढूंढते हैं और उसे गांव लेकर वापस आते हैं। जना, जो पहले ही स्त्री की आत्मा से प्रभावित हो चुका है, वह तुरंत उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और वह विक्की और रुद्रा के साथ मिलकर एक योजना बनाता है जिससे वो सरकटा को हरा सके। विक्की, रुद्रा भैया, बिट्टू और जना मिलकर गांव में एक नया मंदिर बनाते हैं, जहां वे सरकटा को बुलाने के लिए योजना बनाते हैं। यह मंदिर गांव के एक पुराने खंडहर में स्थित होता है, जहां पर सरकटा पहली बार मरा था। वो वहां पर मंत्रोच्चार और तांत्रिक क्रियाओं का आयोजन करते हैं ताकि सरकटा वहां आ सके। जैसे ही तांत्रिक क्रियाएं पूरी करते हैं, सरकटा वहां प्रकट होता है। उसकी ताकत पहले से भी ज्यादा हो चुकी है। वह गांव वालों पर हमला करता है, लेकिन विक्की और उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जना, जो कि आधा भूत है, वह अपने शरीर में स्त्री की आत्मा को बुलाता है और स्त्री की आत्मा जना के माध्यम से बाहर आती है और सरकटे का सामना करती है। सरकटा और स्त्री की आत्मा के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। यह लड़ाई गांव के सभी लोगों को खींच लेती है। स्त्री की आत्मा अपनी पूरी शक्ति से सरकटा पर हमला करती है, लेकिन वह बहुत ताकतवर होता है और उसे हराना मुश्किल हो जाता है। स्त्री की आत्मा विक्की से कहती है कि सरकटे को हराने के लिए उसे अपना सिर काटना होगा और उसे उस खंडहर में गाड़ना होगा जहां उसने अपनी सारी ताकतें छोड़ दी थी। विक्की, जो कि इस लड़ाई में पहले से ही घायल हो चुका है, वह अपने दोस्त बिट्टू की मदद से इस योजना को अंजाम देने का फैसला लेता है। विक्की और बिट्टू मिलकर सरकटे का ध्यान भटकाते हैं, जबकि स्त्री की आत्मा उसके सिर पर हमला करती है। विक्की और बिट्टू मिलकर उसका सिर काट देते हैं और उसे उस खंडहर में गाड़ देते हैं। जैसे ही वह ये काम करते हैं, सरकटा चिल्लाते हुए गायब हो जाता है और उसकी आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। सरकटे के विनाश के बाद चंदेरी गांव में शांति फिर से लौट आती है। गांव के लोग बिट्टू, विक्की और रुद्रा भैया का धन्यवाद करते हैं। स्त्री की आत्मा, जो अब चैन पा चुकी है,
वह विक्की से कहती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी, चाहे वह किसी भी दुनिया में हो। विक्की, जो कि अब एक हीरो बन चुका है, वह गांव के लोगों के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करता है। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं होता है दोस्तों। अंतिम सीन में जब विक्की और बिट्टू गांव के मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं तो उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वे मुड़कर देखते हैं तो मंदिर के द्वार पर एक नई आत्मा खड़ी होती है। यह आत्मा भी उसी तरह की होती है जैसे कि सिरकटे की थी। इसका मतलब यह है कि चंदेरी गांव की मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि यह तो बस एक शुरुआत है। स्त्री की कहानी एक भयानक, रोमांच और दिलचस्प सफर है जो दर्शकों को उनके सीट से बांधे रखेगी। फिर भी फिल्म में डर, रोमांच और रहस्य का ऐसा मिश्रण है जो इसे एक यादगार अनुभव बनाता है। अब सवाल यह उठता है कि विक्की और उसके दोस्त अगली बार किसका सामना करेंगे? क्या चंदेरी गांव एक बार फिर से किसी नए खतरनाक राक्षस का शिकार बनेगा? इन सवालों के जवाब के लिए हमें अगले भाग का इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको स्त्री 2 की यह कहानी? हमें इस कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए फिल्म की अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।